मेरी फसल के अंदर अब की बारी जो मूंग के अंदर सुंडी आ गई। अच्छा। तो सुंडी आने के बाद में हमारे गांव खेत में जो काम करने वाला भाई था वो कहने लगा कि भाई जी आप कीटनाशक दवाई लाओ। अच्छा। तो मैंने कहा भी कीटनाशक दवाई कोई बात नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं जी। कहा और मैं परमात्मा को याद करने लगा। अच्छा। उस सुंडी से बातें करने लगा। अच्छा। मैंने कहा सुंडी तुम भी एक आत्मा हाँ जी। हो, मैं भी आत्मा हाँ हूँ, जी। परमात्मा की संतान हो। अच्छा। परमात्मा का आदेश है, हर जीव को जीने का अधिकार है। जी जी जी। तुम खाओ, फसल खाओ, कोई बात हाँ नहीं, जी। लेकिन मेरा नुकसान नहीं करो। अच्छा। आपको भी पेट भरना है, मेरे को भी भरना है। अच्छा। आप मेरे मित्र हो, मैं भी आपका मित्र हाँ जी। हूँ। मैं मित्र इसलिए हूँ कि मैं आप पे कोई कीटनाशक दवाई नहीं करता। हाँ जी। आप मेरी मदद करो। हाँ जी। इस तरह से मैं 5-10 मिनट रोज अभ्यास करता। अच्छा। सुबह अमृत वेले उठ कर भी ये परमात्मा को याद करता। अच्छा। और संकल्प द्वारा मैं खेत में पहुँचता। अच्छा। उसका ऐसा बड़ा असर हुआ हाँ कि जी। 4 दिन के बाद उसमें कोई भी सुंडी नाम की चीज़ नहीं थी। क्या बात है, ये और- तो बहुत चमत्कार हो गया कि आपने जो भाव थे आपके, हाँ, उन भावों को सुंडी ने समझा समझा, और वो अपने आप चली गई। वो अपने आप चली गई। कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ हाँ जी। और परमात्मा अपना पिता हाँ जी। है, वो सर्वशक्तिमान है। जी जी। जैसे आत्मा में ज्योति स्वरूप हूँ, इसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जी जी। उसकी शक्ति की किरणें मुझे आत्मा पर आ रही हैं, जी। ये मैं फील करता हूँ। जी जी जी। ये किरणें इस बीज में फैल रही हाँ हैं, जी। ये बीज को शक्तिशाली बना रही हैं। अच्छा। फिर मैं धरती में मेडिटेशन करता हूँ अच्छा। कि यह धरती माँ है। हाँ जी। मैं उसको भी कहता हाँ हूँ जी। कि यह माँ तुम युगो युग मुझे फसल देती आई हाँ है, जी। अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है जी कि जी। तू मुझे अच्छी फसल देगी। जी जी। इस संकल्पों के द्वारा मैं खेती में बिजाई शुरू कर देता हूँ अच्छा अच्छा। और वो बिजाई करता रहता हूँ। अच्छा। और जब मैं बिजाई करता हूँ उसके बीच में क्या है कि परमात्मा याद के गीत चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये परमात्मा की याद में वो बिजाई होती रहती है। अच्छा अच्छा। उसके वाइब्रेशन उस धरती पे फैलते हैं। जी जी जी। तो वो बीज बहुत अच्छी तरह अंकुरित होता है। इस सृष्टि के अंदर क्या है, अपनी 3 माताएं हाँ हैं। जी। एक धरती माता जी। है, एक गौ माता हाँ है, जी। एक जन्म देने वाली माता है। जी 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 बिल्कुल। तो जो गौ माता हाँ है, जी। इसके दूध में भी, छाछ में भी, जी। गोबर में जी, भी जी। और गौमूत्र में भी बहुत सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते जी हैं। जी जी। उनका मैं प्रयोग करता हूँ खेती के अंदर। आपका कहने का मतलब है आपका जो मॉडल है वो गाय आधारित खेती है। गाय आधारित खेती है, योगिक खेती योगिक खेती है। अच्छा, अच्छा। और उसको भी जैसे जीवामृत मुझे डालना है, जी। उसके अंदर भी मैं परमात्मा की याद की किरणें उसमें फैलाता हूँ अच्छा अच्छा। कि ये बहुत पावरफुल हो चुका है। अच्छा, अच्छा। ये जमीन में जो सूक्ष्म जीव हैं, मित्र कीट हैं, उनकी संख्या बढ़ाएगा। जी, जी, और जी। खेती मेरी बहुत अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए अपने हरा चारा या कोई भी चीज़ है, भगवान को याद करके जी, जी, जी। उसको मेडिटेशन करके वो हरा चारा पैदा करेंगे। जी। और जब वो हरा चारा अपने गऊओं को खिलाएंगे, जी, जी, उसकी जी। भावनाएं कैसे जी, होंगी, बिल्कुल। उसको जो वो दूध देंगे उसका क्या विचार होंगे, जी, जी, जो जी। उस दूध को पिएगा जी। उसके कैसे विचार होंगे। तो ये मेरा मानना है कि जब हम शुद्ध खिलाएंगे तो हमें शुद्ध मिलेगा। जी। और वो भी भावनाओं के साथ उस परमात्मा को याद करके नम्र चित्त निर्माण चित्त होकर के उस चीज़ को यूज करूंगा तो मुझे 100% उसका रिजल्ट मिलेगा।